स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और खास करके जो एक एक और दो दो नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो ये मालूम नहीं चलता है स्टूडेंट्स को कि वो आएंगे कहाँ से, किस तरीके से आएंगे, क्या चीज़ें पूछ ली जाएंगी, वो सारी चीज़ें इनको मालूम नहीं चलती है। ठीक है, तो अभी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जहाँ पे दिख रहा होगा आपको उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा। मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं और क्या क्या पूछी जाने वाली हैं। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए क्या है, फिर आपको नोट्स जाकर के डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से डाउनलोड कर लेना है? उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल से, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। या फिर आप डायरेक्टली जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, या फिर डायरेक्टली आप फैक्ट टेक्सा पे चले जाएं और वहां से डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल का। वहां पे ज्वाइन हो जाएं और आपको ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स सेंड कर दिए गए हैं। और ये आपका कह लीजिए कि कम्युनिकेशन स्किल का भी आपका नोट्स हो गया, और भी मैथमेटिक्स के और इंजीनियरिंग ड्राइंग के, वो सारी चीज़ें भी आपको जल्द ही प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, कोई अन्य प्रकार के किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, चैट करेंगे। चूंकि कॉल करने लगते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, और चूंकि वहाँ पे स्कॉलरशिप की रिगार्डिंग भी बच्चे कॉल वगैरह करते हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि चैट करके छोड़ देंगे। जब मैं फ्री रहूँगा तो मैसेज देखूंगा तो आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग जो भी कहिए कि सोल्यूशन होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए, सबसे पहले आप अपने काम की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है। सबसे पहले देखिए टेंस के बारे में। तो टेंस से आपसे पूछा क्या जाएगा, कभी कभी टेंस को कहिए कि कोई किसी और फॉर्मेट में दे देता है, या फिर डायरेक्टली ये पूछ देता है कि इस टेंस का कहिए कि दो उदाहरण लिखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दो कहिए कि एग्जाम्पल लिखिए, या फिर इसका कहिए कि प्रेजेंट या फिर कहिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का दो उदाहरण लिखिए। इस तरीके से डायरेक्टली पूछ जाता है। ठीक है, कभी कभी इसमें देखिए पंक्चुएशन की बात करें तो इसका मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसका डिफिनीशन क्या होता है, पंक्चुएशन होता क्या है। जैसे फुल स्टॉप हो गया, कामा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, उसको सही तरीके से अरेंज करना। उसमें आपको कोई कहिए कि कोई सेंटेंस दे देगा इधर उधर तरीके से, और उसको कहेगा पंक्चुएट करने के लिए कहाँ पे कैपिटल लेटर रहेगा, कहाँ पे कामा रहेगा, कहाँ पे सेमी कॉलन रहेगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, कहाँ पे इंटरोगेटिव का साइन रहेगा। ये सारी चीज़ें पंक्चुएशन कहलाती हैं। इसका डिफिनीशन अभी शॉर्ट भाषा में, शॉर्ट करिए कि नॉर्मल तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप ध्यान रखेंगे, ये नहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करने भी लगते हैं, पढ़ने भी लगते हैं। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंपोजिशन सब पढ़ने लगते हैं। ठीक है, इसमें आपको केवल पढ़ना क्या है, केवल आपको नाउन पढ़ना है। इस वाले सिलेबस की बात करें, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की, नाउन पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, ठीक है, एडजेक्टिव पढ़ना है, और आपको क्या पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है। ठीक है, यही सारी चीज़, चार चीज़ें पढ़नी है। और मॉडल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेना है, बस यही। ये आपका चार मेन है, और चार में से आपका कंफर्म है एक पूछेगा। और कैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए पूछ दिया डिफाइन नाउन विथ टू एग्जाम्पल्स, ऐसे पूछेगा। जो भी पूछे आपसे, नाउन पूछे या फिर वर्ब पूछे या फिर एडजेक्टिव पूछे या फिर एडवर्ब पूछे, ठीक है, तो ऐसे पूछेगा डिफाइन वर्ब विथ टू एग्जाम्पल्स, विथ थ्री एग्जाम्पल्स, ऐसे पूछेगा। एग्जाम्पल्स जरूर पूछेगा। तो ये काफ़ी सिंपल होता है, काफ़ी आसान होता है, और सभी का डिफिनीशन इस नोट्स में आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बावजूद यहाँ पे आपका आगे का है पंक्चुएशन डिफिनीशन, और पंक्चुएशन के बारे में भी मैं आपको नीचे बताऊंगा, अभी बताया मैंने। फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों के लिए। टफ क्यों पड़ता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो कहिए कि इसका प्रोसेस है, या फिर कहिए कि सीखने का प्रोसेस है, वो थोड़ा सा लंबा है। कई तरीके के इसमें कहिए कि कई तरीके के क्वेश्चन वगैरह बन जाते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें नोट्स में प्रोवाइड है। फिर समस्या आती है स्टूडेंट्स के सामने, कहाँ पे, यहाँ पे समस्या आती है। ये जो ऑप्शन है इसमें दिख रहा होगा आपको यहाँ तक कि एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, यानी कि आपका विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, और उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। ये होता तो काफ़ी आसान है, लेकिन क्या पूछ लिया जाएगा ये आपको मालूम नहीं होता है। तो इसमें आपको नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो आपके कहिए कि 2024 में आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं, उसको आप जरूर याद कर लेंगे। और उसको याद कर लेंगे तो उसमें से आपके दो मान लीजिए कि एंटोनिम्स पूछा जाए, और देखिए दो दो नंबर आपको खड़े खड़े, मतलब ऐसे ही मिल जाएगा। बस दो शब्द लिखिए, दो नंबर मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि कभी 5 नंबर का क्वेश्चन आप आता है, कितना ज़्यादा याद करते हैं, तो उसमें जाकर के आपको 2 नंबर मिलता है, कितनी मेहनत करने के बाद। लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा कि केवल दो दो शब्द लिखना है। कि मान लीजिए कि एंटोनिम्स पूछ लिया, दो पूछेगा, 2 नंबर का आपका एक एक शब्द, दो शब्द लिखा आपने, 2 नंबर मिल गया। सिनोनिम्स वैसे ही, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वैसे ही, प्रीफिक्स वैसे ही, सफिक्स वैसे ही। ये तो कभी कभी आधा नंबर में पूछता है, कभी कभी 1 नंबर में पूछता है। तो इसमें देखिए कहिए कि ये एक तरीके से आपके आउट क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन क्या पूछ देगा ये तो मालूम नहीं होता है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। फिर आपकी नोटिस राइटिंग मैंने ऑलरेडी बता दी है, इस नोट्स में भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और उसके बाद से आपका आता है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे मैंने आपको पिछली वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर की सहायता से बताया था कि कम से कम आपके 12 नंबर के पूछे जाएंगे। पूछे तो जाएंगे 16-20 नंबर के, लेकिन करना आपको 12 ही नंबर रहता है। और 12 में इसमें से आपके 10 मार्क्स तो आने ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे आपका यही पूछेगा, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइप्स पूछ देगा, कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में पूछ देगा, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पूछ देगा। ठीक है, टाइप्स के बारे में मैंने बता ही दिया
दिया, क्या इसका महत्व है कम्युनिकेशन का वर्तमान में, ये सारी चीज़ें आपसे करिए कि कम्युनिकेशन में पूछेगा। उसके बाद से एक्टिव और पैसिव वॉइस, इसका भी आपको करिए कि पूरा सोल्यूशन पूरा स्टेप बाय स्टेप ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले टेंस से स्टार्ट है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आपको बता दूं। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को खास करके ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपको सेंड कर दी जाती हैं कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे देखिए अभी आपका कहिए कि अप्लाइड फिजिक्स का वहाँ पे सेंड कर दिया गया है, केमिस्ट्री का भी सेंड कर दिया गया है, और जो आपके कहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अप्लाइड केमिस्ट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी तैयार किया जा रहा है। वो भी सारी चीज़ें आपको जल्द प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो उसको भी आप ध्यान से देखते रहेंगे। ये फिर देखिए पंक्चुएशन में मैंने आपको बता दिया था कि हाँ फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क और नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, डैश हो गया, हाइपेन हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, एपोस्ट्रॉफ हो गया, इन्वर्टेड कामाज हो गया, ये सारे आपके करिए कि पंक्चुएशन में आते हैं। तो इसका पंक्चुएशन का आपको देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी सारे जितने टर्म हैं उसके डिफिनीशन एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सिंपल और आसान भाषा में, ठीक है। इसमें लिखा तो पूरा गया है, लेकिन आपको क्या करना है, जो आपके सिलेबस में है, जो मैंने आपको बताया क्या क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और मॉडल्स हैं, ठीक है। यही आपको चार आपके करिए के पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो गए और उसके मॉडल्स हो गए, वो आपको याद करना है बस। अब ये नहीं कि आप नाउन पर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंपोजिशन सब पढ़ने लगे, आपको जो सिलेबस में दिया है वही पढ़िए, ठीक है। पंक्चुएशन के बारे में देखिए कहा गया था, पंक्चुएशन क्या होता है, व्हाट इज पंक्चुएशन, तो मैंने आपको बताया था कि यूजिंग कैपिटल लेटर्स, क्वेश्चन मार्क, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, कॉमा, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, etc आर करेक्ट प्लेस इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड पंक्चुएशन। काफ़ी सिंपल और आसान भाषा में आपके डिफिनीशन है, सारी चीज़ें यहाँ पे। और इसके अलग अलग आपसे पूछ सकता है, डिफाइन कीजिए। इसमें मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, कॉमा क्या होता है, सेमी कॉलन क्या होता है, तो अलग अलग इसका सबका आपको यहाँ पे डिफिनीशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो जाकर के उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी आपको, और कितने तरीके के होते हैं, जनरल रूल्स क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इन्वर्टेड कामाज आर रिमूव्ड फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच, से इन्वर्टेड कामा को हटा दिया था। ये आपके जनरल टर्म्स, मतलब कि एकदम सिंपल और आसान भाषा में। फिर मेन रूल्स इसका क्या होता है, ये सारे टर्म्स सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है, नोट्स में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जाकर के आप नोट्स को ले सकते हैं। और फिर अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एंटोनिम सिनोनिम्स है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए तो आपको याद, हाँ ये आपको जरूर याद कर लेना है कि इसमें क्या बदलेगा, वर्ड्स यूज इन रिपोर्टेड स्पीच, और उसके बाद से वर्ड्स यूज इन देयर प्लेस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के बाद से दिस है तो दैट हो जाएगा, दिस है तो दोज हो जाएगा, हियर है तो देयर हो जाएगा, थर्स है तो सो हो जाएगा, एगो है तो बिफोर हो जाएगा, हैंस है तो देंस हो जाएगा, नाइदर है तो आइदर हो जाएगा, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, नाउ का देन एट द टाइम, ठीक है, और टुमारो का द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और लास्ट नाइट वीक या फिर etc क्या हो जाएगा, द प्रीवियस हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए द लास्ट नाइट तो द प्रीवियस नाइट, द लास्ट वीक तो द प्रीवियस वीक, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इस टर्म को आप याद कर लेंगे, ये काफ़ी सिंपल सा, चूंकि बच्चों ने अभी तक पढ़ भी लिया होगा, ये सारे एग्जांपल्स वगैरह इसमें आपको। फिर देखिए यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम्स में जितने भी आपको टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वगैरह है कहिए कि जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं और इसी में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लेंगे, जैसे एबव का बिलो हो गया, एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स मतलब आपके विलोम शब्द होते हैं, जैसे कि एबव हो गया ऊपर हो गया, तो बिले मतलब नीचे हो गया, एक्टिव का पैसिव हो गया, एक्सेप्ट का तो स्वीकार करना, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, ये सारी चीज़ें आपकी एंटोनिम्स हो गई। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में कई बार कहिए कि आए हैं या फिर आने वाले हैं या फिर 2024 में आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसको जरूर देख लेंगे, ठीक है। इसलिए कि थोड़ा बहुत याद करना है आपको और 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि जो कह लिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में थोड़ा सा वीक होते हैं, तो उनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अदरवाइज जो बच्चे थोड़े से इंग्लिश में कहिए कि स्ट्रांग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी, लगभग उनको कुछ चीज़ इसमें से कुछ क्या लगभग 60-70% ऊपर इनको याद होंगे, और कुछ थोड़ा बहुत जो याद नहीं होंगे उनको याद कर लेना है फिर, ठीक है। इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। फिर यहाँ पे एंटोनिम्स के बाद से आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह भी देख लेना है कि सिनोनिम्स वगैरह में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर सिनोनिम्स के बाद से देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखते हैं नीचे की ओर। फिर वहाँ पे देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 2 पूछे जाएंगे, 2 नंबर आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, कभी 1 पूछा जाता है, कभी कभी 2 पूछ लिया जाता है। तो इसमें भी जितने इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आने लायक हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पिकअप करके यहाँ पे कहिए कि नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, नोट्स बनाई गई हैं, तो इसको आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। सभी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और यहाँ पे और देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, तो इसमें तो प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, स्टूडेंट्स लगभग ऑलमोस्ट 90 से 99% स्टूडेंट्स इसको बना लेते हैं इजीली, इसमें कि इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। फिर नोटिस राइटिंग देखिए सीक्वेंस बताया था, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। डेट आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप डेट लिखेंगे, अब ये नहीं कि 1 मार्च 2015 है तो ये नहीं लिखेंगे कि हाँ 1/3
2015 ऐसे आपको कभी नहीं लिखना है, ठीक है। डेट आपको हमेशा इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। 1 मार्च 2015 या फिर मार्च 1 2015 आप सूटेबल ये रहेगा कि आप लिखेंगे ऐसे कि 1 मार्च 2015, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, ये आपका बेटर रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये सबसे ये जो नोटिस है आपका, ये अटेंशन के लिए, ये तो आपका हेडिंग हो गया कि अटेंशन करने के बारे में है, ये नोटिस हो गया। ऊपर आपके कॉलेज का नाम रहेगा, ठीक है। जो भी चूंकि नोटिस जो आपको लिखने के लिए एग्जाम में देगा तो बताएगा कि हाँ आप इस कॉलेज के या फिर इस यहाँ के इस इंस्टीट्यूट के ये मेंबर हैं या फिर कह लीजिए कि सेक्रेटरी हैं, तो उस इंस्टीट्यूट का या फिर उस कॉलेज का नाम आपको ऊपर लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे डेट लिख करके यहाँ पे नोटिस लिख देना है, फिर हेडिंग लिख देना है। नोटिस आपको यहाँ पे देखिए इन्होंने इसमें क्या है, नोट्स में क्या है, स्मॉल लेटर में, ठीक है। मतलब कि आगे के टर्म स्मॉल लेटर में है, लेकिन नोटिस आपको हमेशा कैपिटल लेटर में है। मैंने नोटिस का ऑलरेडी आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया, अगर आप वो देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई हैं, देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे फॉर्म में हैं। जो भी चीज़ें आपको याद करना हो, एक्टिव और पैसिव हो गया, ये भी सारे टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए या फिर फैक्ट एक्स ऐप पे चले जाइए, या फिर यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। व्हाट्सएप पे भी अगर अन्य किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। खास करके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल कराए जा रहे हैं कि उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, नए बच्चे हैं, ज़्यादा जानकारी होती नहीं है और बाद में बैक वगैरह चल के लगी जाती है, तो बैक वगैरह आपके कम से कम ना लगे, इसलिए सारी चीज़ें आपकी सारे मेहनत किए जा रहे हैं। कि आपको बताना है कमेंट करके कि एनिमी का आपका एंटोनिम्स नहीं बताना है, एनिमी का आपको सिनोनिम्स बताना है, आपको देख करके नहीं बताना है। आपको अगर याद होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बताना है कि एनिमी का, एनिमी जो हेड डाउन, जो पबजी वगैरह खेलते होंगे तो बच्चों को मालूम ही होगा कि एनिमी का आपका सिनोनिम्स क्या होगा। अगर 2 आपको याद होगा तो 2 कमेंट करके बताएंगे, अदरवाइज 1 कमेंट करके जरूर बताएंगे अगर आपको याद होगा तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।